बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े के शीर खुरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। आगे इंशाल्लाह ईद आ रही है और ईद पर सवैयाँ जो है लाजमी हर घर में बनती हैं। तो आप इस ईद पर जो है शीर खुरमे को बनाएं और आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। बहुत आसान है बनाना। तो शीर खुरमा बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने 15 से 16 तक बादाम लिए थे। इनको रात भर भिगो दिया और इनका छिलका उतार दिया। और 1 टेबल स्पून भर के मैंने पिस्ता लिया था, इसको भी मैंने रात के लिए भिगोया और छिलका उतार दिया। अगर आप चाहें तो इनको भिगोए बगैर और छिलका उतारे बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे कटिंग करके। लेकिन फिर ये होता है कि जब ये दूध में जाते हैं पकते हैं तो छिलका इनका अलग हो जाता है और मुँह में आता हुआ अच्छा नहीं लगता। और इसके अलावा 10 से 12 तक काजू लिए हैं, इनको भी मैंने रात भर के लिए भिगो दिया ताकि नरम हो जाए अच्छे तरीके से। तो और अगर आप ना भी भिगोना चाहें तो आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ 1 टेबल स्पून मैंने लिया है किशमिश का, और आप ज़्यादा लेना चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ जो है इसमें जाएगी छुहारे। 5 अदद मैंने लिए थे, इनको रात के लिए मैंने गुठलियाँ निकाल कर और भिगो दिया अच्छी तरीके से धोकर। ये अच्छे से फूल चुके हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं। और ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन छुहारे इसमें जो है लाजमी जाते हैं, इसका मेन इंग्रेडिएंट है। तो इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप सेवइयों का है, और ये तकरीबन 60 से 65 ग्राम के करीब थी सेवइयाँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अलावा हमें दूध चाहिए होगा। तो मैंने एक साइड पर जो है किसी बर्तन में 1.5 किलो दूध लिया है मैंने, इसको मैंने उबलने के लिए रख दिया है। तो क्योंकि पकने के बाद तकरीबन 1 किलो रह जाएगा और हम इसमें कंडेंस मिल्क वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, तो उसके बगैर ही हम बनाएंगे। तो ये पकेगा और पकने के बाद 1 किलो या उससे भी कम रह जाएगा। अगर आप कंडेंस मिल्क डाल रहे हैं या कोई खोया वगैरह तो फिर आप दूध की क्वान्टिटी कम भी कर सकते हैं। तो हम इसको पका लेंगे अच्छी तरीके से, इसका रिड्यूस कर लेंगे इसको हम। तो ये 3 अदद इलायचियाँ मेरे पास, इनको मैं डाल दूँगी। इनको मैं खोलूँगी नहीं क्योंकि फिर बीज के जो मुंह में आते हैं, तो मैं इसको इसमें डाल दूँगी, उसको हम पकने देंगे। और दूसरी साइड पे हम अपने बाकी का काम जो है कर लेते हैं शीर खुरमे का। तो यहाँ पर मैंने तमाम नट्स की जो है कटिंग कर ली है। बादाम मैंने लंबाई में काट लिए हैं, काजू काट लिए हैं छोटे छोटे से, और पिस्ता को भी लंबाई में काटा है। और छुहारों को मैंने इस तरीके से छोटा छोटा सा काट लिया। आप चाहें तो लंबाई में कटिंग कर सकते हैं, जैसी कटिंग आपको पसंद हो। तो दूसरी साइड पर अपने दूध को देख लेते हैं क्या सूरत हाल है। ये दूध हमारा पक रहा है और मीडियम फ्लेम पर, और आपने कोशिश करनी है बड़ा बर्तन हो ताकि ये उबल कर जो बाहर ना आ जाए। तो बस इसको हम पकाते रहेंगे और ताकि ये पक के गाढ़ा हो जाए, और साथ साथ इसको देखते रहेंगे। दूसरी साइड पे मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया, इसमें 1 टीस्पून भर कर देसी घी का डालूंगी, और नीचे फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। और इसमें मैं डालूंगी तमाम नट्स और इनको मैं फ्राई कर लूँगी। तो आपने इनको बस हल्का सा ही फ्राई करना है, इनको आपने जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा जो है ये रोस्ट हो जाए और अच्छा से जो है इसमें से खुशबू आने लगे। तो इन सबको मैं फ्राई कर लूँगी। किशमिश मैंने इसमें नहीं डाली। तो इसको आपने जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई कर लेना, ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना इनको। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में लगी घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें और ऐसी मज़े की रेसिपीज़ आपको और भी देखने को मिल सकें। तो ये देखिए, इसको मैं जो है अच्छे तरीके से रोस्ट कर रही हूँ। बस ये तकरीबन हो गया ब्राउन। ये देखिए आप देख सकते हैं लाइट गोल्डन हो गया है, लेकिन आपने को जलाना नहीं है, बस ये रोस्ट हो गया है। तो इनको मैं निकाल लूँगी। और एक अच्छी सी खुशबू आ रही थी इनमें से, बहुत मज़े की नट्स की खुशबू आ रही थी, बस आपने इनको निकाल लेना है। तो ये मैंने निकाले और ये देखिए किशमिश मैंने साइड पर रखी थी, इसको मैंने फ्राई नहीं किया। अगर आप चाहते हैं तो साथ फ्राई कर सकते हैं। और अब देखिए क्या करेंगे, स्टेज पे आकर आपने क्या करना है, 1 टीस्पून और घी डालना है और इसमें आपने सेवइयों को भूनना है, और ये स्टेप लाजमी। लेकिन तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी जो सेवइयाँ थी इनका कलर देखिए इतना ब्राउन था ऑलरेडी, तो मुझे भूनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। मतलब कि अगर आपकी सेवइयाँ इस तरह ब्राउन है तो फिर आप इसको रोस्ट नहीं करेंगे। अगर आपकी सेवइयाँ थोड़ी वाइट हैं तो फिर आप इस स्टेप यानी इसके बाद आपने इन सेवइयों को रोस्ट करना है, और ये स्टेप लाजमी है। तो ये देखिए दूध भी हमारा पक रहा है और ये काफ़ी हद तक कम हो चुका है, इसको पकते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। और जब इस स्टेज पे आए तो क्या करेंगे, हम अपने नट्स जो हमने रोस्ट किए थे वो इसमें डाल देंगे। तो क्या होगा कि जो नट्स का जो फ्लेवर है वो भी इस दूध के अंदर अच्छे तरीके से आ जाएगा और ये पकने के बाद और नरम हो जाएंगे। तो ये दूध के साथ ही पकते रहेंगे। तो बस ये हमने इसमें डाल दिया और इसको मज़ीद पकाएँगे। और साथ ही मैं डालूँगी इसमें तकरीबन ½ कप के करीब चीनी है। चीनी आप अपनी पसंद के मुताबिक जितनी आप खाना पसंद करते हैं उतनी आप डाल सकते हैं। तो मैंने ½ कप डाल ली और ये बिल्कुल ठीक थी। तो बस इसको भी मैं डाल दूँगी और ताकि चीनी का जो पानी रिलीज़ होगा वो भी साथ ही पक जाए। तो ये जो है ये देखें, ये आप देख सकते हैं ये पक रहा है मुसलसल। इसको मज़ीद हम जो है इसको पकाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सेवइयाँ डाल देंगे। इस स्टेज पे आके तकरीबन इसको पकते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके थे।
तो मैंने अब सवैयाँ डाल दी, क्योंकि सवैयों ने भी फूलना है और इन्हें पकना है, तो सवैयों को हम साथ दूध के पकाएंगे तो ये ठीक हो जाएंगे, और दूध भी साथ और मज़ीद पकता रहेगा तो और ठीक हो जाएगा। तो अब मैं इसको जो है पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि ये अच्छे से जो है गाढ़ी हो जाए और सवैयाँ भी फूल जाएँ और दूध जो है गाढ़ा हो जाए। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं सवैयाँ काफ़ी हद तक फूल चुकी हैं और दूध भी गाढ़ा हो चुका है। अब यहाँ मेरे पास जो है 3 से 4 टेबलस्पून मलाई थी घर की, बिल्कुल फ्रेश दूध की जो मलाई मेरे पास, ये मैं इसमें डाल दी मैंने इसमें, ताकि एक अच्छा सा जो है मतलब टेक्सचर हो जाए इसका, दूध जो है गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाए। अच्छा, मैंने इसमें जो है कच्चा दूध यूज़ किया है, आप चाहें तो कड़ा हुआ दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कच्चा दूध से ये होता है कि सारा फुल क्रीम होता है उसके अंदर, जो है मतलब ज़्यादा यानी वो रिच फ्लेवर आता है उसका। तो बस ये मैंने मलाई डाल दी, उसको मैं थोड़ा सा जो है 2-4 मिनट और पकाऊंगी। तो ये जो किशमिश थी मैं इसमें ये किशमिश भी ऐड कर दूंगी, क्योंकि किशमिश जो है वो मतलब जाते ही मतलब गर्म होने के बाद फ़ौरन से फूल जाती है, तो इसलिए मैंने ज़रा किशमिश को लास्ट में ऐड किया है। तो ये देखिए सवैयाँ हमारी पक रही हैं और बस थोड़ी सी मैं इनको पकाऊंगी। अब मैं क्या करूँगी, तकरीबन ये जो है ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं ऐसी है, तकरीबन ये तैयार हो चुकी हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं जो है कवर करके जो है मैं इसको फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया और उसको मैं कवर करके रख दूँगी, ताकि ये थोड़ी सी और फूलें और ये दूध जो है मतलब थोड़ी देर पड़ा रहने के बाद कुछ गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, हम इसको छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर 10-15 मिनट हो चुके हैं और देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं अभी कैसी हैं, इसकी लुक कैसी है। तो ये देखिए कुछ गाढ़ी हो चुकी है मज़ीद, तो ये बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह, गाढ़ी गाढ़ी सी बहुत मज़े की बनी थी। अच्छा, आपने अगर इसको गरम गरम सर्व करना है तो ये आपकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है, आप इस तरह की जो है मतलब खा सकते हैं। लेकिन आपने इसको ठंडा करना है तो ये थोड़ी सी और सख्त हो जाएंगी, तो आपने इसको थोड़ा सा जो है मतलब पतला रहने देना आपने। तो बस मैं इसको बाउल में निकाल लूँगी। इस चीज़ पर आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करें और घर वालों से यानी जो है दाद वसूल करें, बहुत मज़े का बनता है शीर खुरमा। उसको मैं गार्निश कर दूँगी कुछ छुहारों से और पिस्ते और बादाम से। बस ये थी मेरी आज की रेसिपी, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और उसको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।